इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया, जिसको मुंह मांगी मौत भी कह सकते हैं, भारत में पहली बार उसका प्रयोग होने जा रहा है। क्या होती है यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु, मुंह मांगी मौत। जिस प्रकार से हम सबके पास जीने का अधिकार होता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बनाया है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, सम्मान के साथ मरना, सम्मान के साथ मरना। बहुत से लोग कोमा में चले जाते हैं और कई सालों तक कोमा में रहते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं, सम्मान के साथ नहीं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत में यूथेनेशिया को लागू किया, इच्छा मृत्यु। यह दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या किया जाता है, पेशेंट को जो खासकर वेंटिलेटर पे होता है, कोमा में होता है और रिकवरी के कोई चांस नहीं होती, कोई चांस नहीं, उसको इंजेक्शन देते हैं और वो थोड़ी ही देर में दम तोड़ देता है, वो होती है एक्टिव। और पैसिव में क्या होता है, जो वेंटिलेटर पर जो लाइफ सस्टेनिंग मशीन होती है, जिन मशीनों के माध्यम से इंसान जिंदा रहता है, उनको एनर्जी मिलती रहती है, इंसान की धड़कनें चलती रहती है, सांस चलती रहती है, जिन मशीनों के माध्यम से इंसान जिंदा रहता है, उन मशीनों को धीरे धीरे हटा दिया जाता है। बचे तो बचे, और अगर वो मर गया तो सम्मान के साथ, तड़प तड़प के नहीं, सम्मान के साथ उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। ये यूथेनेशिया का कंसेप्ट लागू हुआ था अरुणा के केस में 2011 में, लेकिन अरुणा को इच्छा मृत्यु नहीं दी गई थी क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठ ली थी। किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में पड़ता है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी नर्स थी, हम इसको इच्छा मृत्यु नहीं देंगे। लेकिन अभी हरीश राणा का केस में जो 13 साल से, एक एक्सीडेंट के बाद 13 साल से कोमा पे हैं, उनको यूथेनेशिया दी जाएगी, वो भी पैसिव वाली, क्योंकि इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया लागू हुआ है। पैसिव यूथेनेशिया यानी कि मशीनों को अब हटा दिया जाएगा और धीरे धीरे ये देखा जाएगा कि क्या रिएक्शन आता है। खासकर ऑब्वियस सी बात है, मौत ही इसमें होती है। तो ये भारत में पहली बार होने वाला है हरीश राणा के केस में।